हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। उसमें जो है वह यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होता है कि नहीं होता है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप्रोप्रिएट नंबर तक राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब या एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको आप लोग ठीक से फॉलो करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कि कैसे हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो पहला रूल कहता है कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू वन rounded is greater than 5, the digit to be rounded is increased by 1। जितने तक हमको राउंडिंग करनी है उसके लास्ट, उसके जस्ट बाद वाला हम डिजिट को देखेंगे, यानी 1.3456, 1.3456। अगर इसको हमको राउंडिंग करनी है 4 डिजिट, यहाँ पर 7 भी है। ठीक है, तो अगर 4 डिजिट तक राउंड करनी है तो हम पांचवा डिजिट को देखेंगे। 3 डिजिट तक राउंड करनी है तो हम चौथा डिजिट को देखेंगे। अगर 2 डिजिट तक राउंड करनी है तो तीसरा डिजिट को देखेंगे। यानी नेक्स्ट वन राउंडेड, जिसको हमको राउंड करनी है उसके बाद वाले डिजिट पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि इफ द डिजिट नेक्स्ट वन राउंडेड इज ग्रेटर देन 5, हमको 4 डिजिट तक राउंड करनी है। ये पांचवा डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है, तो डिजिट टू बी राउंडेड इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी इसको हम लिखेंगे 1.346। ये जो है इसमें एक जुट जाएगा। ठीक है, 1.346 सिंस क्यों कि ये 5 से हमारा जो है पांचवा डिजिट ज्यादा है। ठीक है, दूसरा रूल में अगर 3 डिजिट तक मान लीजिए कि 1.3468, अगर हमको 3 डिजिट तक राउंडिंग करनी होती तो इसको कितना लिखते हैं, ये 5 से ज्यादा है तो 1.35। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू वन राउंडेड इज लेस देन 5, the digit to be rounded is left unchanged। यानी अगर ये होता 1.3457, तो इसको हम कितना लिखते, 4 डिजिट तक करना होता, ये 4 डिजिट तक हमको करना होता, तो ये लेस देन 5 है तो लेफ्ट अनचेंज, तो ये हो जाता कितना 1.365। ठीक है, लेफ्ट अनचेंज। अगर मान लीजिए
कि हमारा होता है कि 1.3647, अगर 3 ही डिजिट तक हमको ये राउंड करनी होती तो क्या लिखते 1.36। ठीक है, लेफ्ट अनचेंज इफ दिस इज लेस देन, इसमें हमको 4 डिजिट तक करना था तो पांचवा को देखे, इसमें 3 डिजिट तक करना था तो चौथा को देखे, इसमें पांचवा लेस देन 5 है, इसमें चौथा लेस देन 5 है, द डिजिट टू बी राउंडेड इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, अब आइए 5 से बड़ा है तो निकल गया, 5 से छोटा है तब। अब इफ इक्वल टू 5, इसमें 3 कंडीशंस आए। ठीक है, तीसरा, इफ द डिजिट next to next to one rounded is equal to 5, followed by non-zero या zeros, the digit to be rounded is increased by 1। कहने का मतलब कि 1.3651 हमको 3 डिजिट तक राउंडिंग करनी है यहां तक, तो ये पांचवा डिजिट क्या है, इक्वल टू 5 है, एंड 5 फॉलोड बाई अदर देन 0 है। ठीक है, 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो, ठीक है, अदर देन 0 है, तो ये हमारा एक बढ़ जाएगा, डिजिट टू बी राउंडेड इज इंक्रीज्ड बाई 1, यानी 1.37। ठीक है, चौथा रूल, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू वन राउंडेड इज इक्वल टू 5 और 5 फॉलोड बाई 0 0 या जीरोज। ठीक है, द डिजिट टू बी राउंडेड इज increased by 1। Digits to be rounded is increased by 1 if it is odd। जैसे 1.355 या 1.3550, तो हमने क्या कहा, 3 डिजिट तक हमको राउंडिंग करनी है, तो चौथा, अगर डिजिट टू नेक्स्ट वन राउंडेड इज इक्वल टू 5 या 5 फॉलोड बाय 0, तो उस स्थिति में हमारा जो है, ये दोनों केस में, इसमें 5 है और इसमें 5 के साथ 0 भी है, 3 डिजिट तक राउंड करनी है, तो ये हमारा डिजिट टू बी राउंडेड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो ये 5 ऑड है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.36। ठीक है, अगर ये इवन होगा तो लेफ्ट अनचेंज, यानी पांचवा में, इफ द डिजिट नेक्स्ट टू वन राउंडेड इज इक्वल टू 5 और 5 फॉलोड बाय 0 या जीरोज, द
digit to be rounded is left unchanged 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 if it is even। कहने का मतलब कि अगर होता 1.345 और 1.3450, हमको 3 डिजिट तक राउंड करनी है, तो चौथे डिजिट को देखेंगे तो ये 5 है और इसमें भी 5 है और जो फॉलोड है तो ये हमारा 0 है। तो दोनों केस में हमारा हो जाएगा डिजिट टू बी राउंडेड जो है इवन है, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा 1.34। क्लियर है? तो ये हमारा 5 रूल है। आफ्टर द राउंडिंग ऑफ, अब देखिए राउंडिंग ऑफ होने के बाद, आफ्टर द राउंडिंग ऑफ, rounding off, after the rounding off, the digits with decimal points are removed out and without decimal point remove digits with decimal points are removed out and without decimal points are replaced with 0। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 1.3456 हमको 3 डिजिट तक इसको राउंडिंग ऑफ करनी है, तो क्या करेंगे हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 5 है और 5 के बाद अदर देन 0 है। ठीक है, ये आप 4 डिजिट तक राउंडिंग करनी है, हमको 4 डिजिट तक राउंडिंग करनी है। ये हमारा 6 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.346, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो पांचवा को एक बढ़ा दिया। इसके बाद जो ये 6 7 है ये हमको हटा दिए। ठीक है, रिमूव्ड आउट, इसको हमने बाहर कर दिया। लेकिन अगर ये 1 3 4 5 6 7 विदाउट डेसिमल पॉइंट होता और 4 डिजिट तक हमको राउंडिंग ऑफ करनी होती तो हम क्या लिखते 1 3 4 और ये क्या हो जाएगा 6 और इसको क्या अब ये दोनों हम रिमूव नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि 1,34,567 राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या कि अप्रोक्सीमेट हो, तो अब आप अगर 1,34,567 को 1,346 कोई आपको कर दिया 1,34,546 567, आप कहिए कि 1,01,346 ले लो, लेगा नहीं। इसमें क्या होगा कि ये नंबर जो है विदाउट डेसिमल पॉइंट दिस 2 7 एंड 7 इज रिप्लेस्ड बाय 0 ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 होगी और इसका जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा जो इसके वैल्यू के बराबर। क्लियर है? तो विथ डेसिमल पॉइंट आफ्टर राउंडिंग ऑफ जो नंबर बचते हैं, तो अगर डेसिमल पॉइंट के साथ है तो दैट विल बी रिमूव्ड आउट, उसको हटा दीजिए। बट विदाउट डेसिमल पॉइंट है, अगर आपने इसको राउंडिंग ऑफ किया है तो जो डिजिट्स बचते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद दैट ऑल द डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय जीरो। ये हमने 2 ठोट को हटाया, 2 जीरो बैठा दिया। क्लियर है? तो ये हमारा है राउंडिंग ऑफ। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम कैसे यूज करेंगे इसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन ठीक है, वाइल
we making mathematical operation in final result proper number of digits retained। तो ये प्रॉपर नंबर क्या है? प्रॉपर नंबर प्रॉपर नंबर, ठीक है, ऑफ डिजिट्स मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन इन फाइनल रिजल्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures are equal to the number of significant figures is equal to the minimum number of significant figures of the quantity used in operation। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वांटिटी हम यूज करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगी, वही फाइनल रिजल्ट में उतना ही हमको आएगा। ठीक है, इन केस एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि लेंथ ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए क्यूब, if length of one side of a cube, ये आपका है 7.203 क्यूब इक्वल टू 7.203 मीटर, इतना है। अब कहता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ऑफ द क्यूब। तो ये क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी 6 सरफेस होता है और एरिया हो जाएगा 7.203 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 311.2, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 299254 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन के केस में हमने क्या कहा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है 4, तो ये रिजल्ट हम लिखेंगे 4 डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी 4। अब 4 देखिए तो इसमें 4 तक हमको राउंडिंग ऑफ करनी है, पांचवा जो है नंबर क्या है, रूल 1 का अनुसार 5 से ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 311.3,
अब ये चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद है तो ऑल द डिजिट्स आर रिमूव्ड आउट, इसको हम हटा देंगे, दैट विल बी योर आंसर, इतना मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा, अगर मान लीजिए कि 1.23 इंटू 1.4 ये मल्टीप्लाई करना, ये मान लीजिए कि ब्रेथ है, ये आपका जो है ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया में, तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है? इसमें हमारा 2 है और इसमें 3 है, तो रिजल्ट जो आएगा उसको हमारा जो होगा 2 नहीं हो, जिससे हम लिखे कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 इंटू 1.23, तो कितना हो जाएगा? 14 42, 28 4 32, 14 3 17, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये हमारा कितना, ये इतना मीटर, ये इतना मीटर स्क्वायर एरिया जो होगा, लेकिन हमारा यूज कितना है मैथमेटिकल ऑपरेशन में? ये मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस राशि इस क्वांटिटी की है जो 2 है, तो 2 डिजिट तक हम सिग्निफिकेंट को राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो तीसरे डिजिट देखेंगे तो क्या है, लेस देन 5 है, तो योर आंसर विल बी 1.7 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? मिनिमम नंबर ऑफ द क्वांटिटी दैट विल बी यूज्ड इन द ऑपरेशन, ठीक है, जो ऑपरेशन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वगैरह होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट में होगा, ठीक है। अब आइए इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन फाइनल रिजल्ट number of decimal places is equal to minimum decimal places of the quantity used in operation। जैसे इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जितना माने डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद जितने अंक तक है तो वही हमारा डेसिमल प्लेसेस हो गए, फाइनल रिजल्ट में भी हमारा मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिस क्वांटिटी की होगी उतना ही होगा। जैसे 1.3458 प्लस 1.621, ठीक है, प्लस 1.3, तो अब देखिए हमारा मिनिमम डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद इसमें कितना 4 प्लेस तक है, इसमें 3 प्लेस तक है, इसमें 1 प्लेस तक है, तो मिनिमम कितना है डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक है, तो 1 प्लेस तक ही हम लिखेंगे इसको, तो जोड़ देंगे कितना 1.3458, 1.62 और 1.3, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 5 6 8 3 9 3 12 और 3, ठीक है, 3 और 1 4 4, ठीक है, 8 5 6 4। अब ये हमारा डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 1, तो 1 करेंगे, अभी है राउंडिंग करेंगे यहाँ पर, तो ये मोर देन 5 है, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.3, योर आंसर शुड बी 4.3। क्लियर है? तो इस तरह से मल्टीप्लाइकेशन या डिवीजन के केस में, जैसे कि अगर डिवीजन में भी 1.8 भागा में 8, एक ये हमारा 1 है, या 1.86 इंटू 81, तो हम जो भागफल लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे।
तो ये हमारा जो होगा दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कंप्लीट आप इसके बारे में समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। इंपॉर्टेंट लाइन होगी, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करता है, पूछता है, ठीक है। आइदर आप उसको मीटर में लिखे, सेंटीमीटर में लिखे, मिलीमीटर में लिखे, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। दूसरा चीज कैसे काउंट करेंगे, तीसरा राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, अप टू 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, किस तरह से राउंडिंग ऑफ करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसका कैसे हम यूज करेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर। थैंक्स।